Audio Jungle. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये 4 चैप्टर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेशन की। तो मैंने सबसे पहले आपका इंटीग्रेशन में सिलेबस मेंशन किया है कि सिलेबस क्या क्या है। आपका सिलेबस फॉर IIT-JEE and syllabus is integration as inverse process of differentiation, indefinite integral of standard functions, integration by substitution, integration by parts, integration using partial fractions, definite integrations and its properties, fundamental theorem of integral calculus। तो बेटा ये तो इंटीग्रेशन का सिलेबस है। इसके बाद हम एरिया अंडर कर्व लेंगे और उसके बाद जो है फिर हम डिफरेंशियल इक्वेशन इस चैप्टर में, मतलब इस कोर्स में, इंटीग्रल कैलकुलस के कोर्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन जो है वो बेसिकली 2 प्रकार का होता है। एक होता है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे क्यों इसको यूज किया जाता है, वो मैं आपको धीरे धीरे इस पूरे जैसे जैसे हम लोग अपना डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे तो वो चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन हमें किन चीज़ों को आज चेंज करना पड़ेगा, जो कुछ कन्वेंशंस हम पहले से लेके चल रहे थे, उन कुछ ऐसे कन्वेंशंस को जो अब यूजफुल नहीं रहेंगे एज इट इज, उनमें थोड़े से मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे ताकि हम उनको प्रॉपर यूज कर सके। तो ऐसा ही एक मॉडिफिकेशन है बेटा dy/dx। तो मैंने लिखा अप टू दिस पॉइंट ऑफ वर्क इन कैलकुलस फॉर y इक्वल टू fx वी हैव रिगार्डेड dy/dx एज ए कंपोजिट सिंबल। अभी तक हमने कैलकुलस में जितना भी काम किया है, हमने डिफरेंशियल कैलकुलस पूरा पढ़ लिया है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तक। और आप लोगों ने देखा कि जब भी y इक्वल टू fx फंक्शन होता था तो हम लोग उसमें dy/dx लिखते थे fx का डिफरेंशिएशन करने के लिए विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy/dx को हम लोग एक कंपोजिट यूनिट मान रहे थे, यानी कि कंपोजिट एंटिटी। ये एक सिंबल है, मतलब पूरा का पूरा कंपोजिट सिंबल। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। dy और dx दोनों अलग अलग क्वांटिटीज होती हैं, and dy/dx is actually a fraction of 2 quantities dy and dx। तो इसी बात को अब हमें कैसे समझना है वो देखो। तो इन दिस चैप्टर एंड ऑनवर्ड्स इन कैलकुलस, जब भी आपके सामने y इक्वल टू fx एक फंक्शन होगा और आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो y इक्वल टू fx जैसे आपको दिया गया है तो आप लिखेंगे y का लिखेंगे dy, d स्टैंड फॉर द डिफरेंशिएशन। तो dy इज इक्वल टू fx का जो है वो f' हो गया और x का dx। तो dy इक्वल टू f' dx। मैंने इसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी लिया। पहला एग्जाम्पल है कि अगर y इक्वल टू x की पावर 4 है तो dy हो जाएगा 4x³ dx। दूसरा एग्जाम्पल लिया, इफ y इज इक्वल टू sin x देन dy विल बी cos x इंटू dx। जैसे कि हमने सिलेबस में मेंशन किया है कि पहला जो हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन में वो है इंटीग्रेशन एज एंटी डेरिवेटिव या इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इस बात का क्या मीनिंग है वो समझ लेते हैं बच्चों। देखो अभी तो इंटीग्रेशन एज एंटी डेरिवेटिव में इफ dy/dx ऑफ fx प्लस c इज इक्वल टू स्मॉल fx वेयर c इज ए कॉन्स्टेंट। तो dy/dx अगर किसी फंक्शन का जिसमें कांस्टेंट भी ऐड किया गया वो स्मॉल fx आता है, देन दिस fx प्लस c, कैपिटल fx प्लस c इज कॉल्ड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल fx। मतलब fx प्लस c का डिफरेंशिएशन स्मॉल fx है, तो fx प्लस c जो है वो कैपिटल fx प्लस c स्मॉल fx का एंटी डेरिवेटिव हो। एंड इट इज रिटन एज इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन दोनों सेम सेंस में यूज किए जाते हैं। इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं। तो इंटीग्रेशन के लिए सिंबल यूज करते हैं हम लोग fx dx इज इक्वल टू कैपिटल fx प्लस c। जिस फंक्शन का बेटा इंटीग्रेशन किया जाता है, जैसे यहाँ पर स्मॉल fx का इंटीग्रेशन किया जा रहा है, तो इसको इंटीग्रैंड बोलते हैं, इंटीग्रैंड।
और इंटीग्रेशन करने के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है, रिजल्ट मिलता है, जो फंक्शन मिल गया रिजल्टिंग फंक्शन, जैसे यहाँ पर कैपिटल एफ एक्स प्लस सी मिल रहा है, तो इसे इंटीग्रल बोला जाता है, इंटीग्रल। तो ये बात मैंने यहाँ पर मेंशन भी की है। द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन व्हेन इट्स डेरिवेटिव इज नोन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। मतलब अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पता हो लेकिन हमें उस फंक्शन को पता करना है, तो इस प्रोसेस को ही इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव करना बोलते हैं। जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जाता है या जिस फंक्शन के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई किया जाता है उसको इंटीग्रैंड बोला जाता है, और इंटीग्रेशन करने के बाद जो फंक्शन हमें मिलता है उसे इंटीग्रल बोला जाता है। अब कई बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि भाई क्या हर एक फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल होता है? तो बेटा जिस तरीके से हर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, उसी तरीके से हर फंक्शन इंटीग्रेबल भी नहीं होता। हालांकि फंक्शन इंटीग्रेबल है या नहीं है वो जेईई सिलेबस में नहीं है, हाँ डिफरेंशिएबिलिटी का है, ठीक है। फिर भी मैंने एक छोटा सा आइडिया आपको यहाँ पर दिया है कि भाई आप कब फंक्शन को इंटीग्रेबल बोलोगे और कब नहीं बोलोगे। तो एवरी फंक्शन इज नॉट इंटीग्रेबल। जैसे एक एग्जाम्पल भी लिया कि एफ एक्स इक्वल टू 0 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू क्यू एंड 1 इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। ये एग्जाम्पल हमने सिंगल पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में भी लिया था। तो ये क्लोज इंटरवल 0 to 1 में इंटीग्रेबल नहीं होता है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई मतलब पता कैसे लगेगा कि इंटीग्रेबल है कि नहीं है? तो उसका भी मैंने डेफिनेशन बताई है कि एवरी फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस ऑन ए क्लोज इंटरवल एंड इज बाउंडेड एज वेल इन दैट इंटरवल देन इट इज कॉल्ड इंटीग्रेबल। लेकिन मैं फिर से आपको बता देता हूं कि इंटीग्रेबल चेक करना ये हमारे सिलेबस में नहीं है। जेईई के सिलेबस में आपको जो फंक्शन दिया जाएगा वो इंटीग्रेबल होगा, तो आपसे केवल इस कोर्स में तो ये पूछा जाएगा कि इसका इंटीग्रेशन बताओ। तो बेटा अब हम जो है ये बेसिक चीजें समझने के बाद हम अपने पहले लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, और फर्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन एज एंटी डेरिवेटिव समझने वाले हैं, जिसमें हम बेसिक जो 7 फॉर्मूलाज हैं जो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में पढ़े थे, उन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर उनका इंटीग्रेशन के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट लेक्चर ऑन इंटीग्रेशन। तो मैंने यहां पर डेफिनेशन वापस से लिख दी है कि इफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी इज स्मॉल एफ एक्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स डी एक्स विल बी एफ एक्स प्लस सी, एंड हेयर दिस C is called constant of integration, called constant of integration। और ये आपको हर क्वेश्चन में, जब भी आप इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे तो हर क्वेश्चन में इसे ऐड करना मस्ट है, ठीक है। मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है जो आपने इंटीग्रेशन कर लिया और उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं किया हो, ये ध्यान रखना, ये जरूरी है, बहुत जरूरी है मतलब। तो अब जो है हम लोग इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का जो पहला फॉर्मूला आ रहा है हमारे सामने वो है, देखो सबसे पहले आप लोगों ने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा था, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर n, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n जो है वो क्या होता था बेटा, n एक्स की पावर n माइनस 1। तो x की पावर n प्लस 1 का क्या होगा, n प्लस 1 x टू द पावर n डी बाई डी एक्स। और अगर डी बाई डी एक्स ऑफ आपको दे दिया जाए a x प्लस b टू द पावर n या n प्लस 1, जो भी लेना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, n ले लो। तो इसका आंसर क्या आएगा, n इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर n माइनस 1 इंटू ए। जो ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन है वो भी चेन रूल से। तो अब इसी को हम अपना फर्स्ट फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं इंटीग्रेशन का। देखो इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होगा, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी जो है वो सिंपली एक्स की पावर एन है। इसी तरीके से अगर आपके सामने आ जाता है ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन डी एक्स, तो इसमें भी फॉर्मूला देखो ध्यान देना, अगर ए एक्स प्लस बी लिखा है यानी कि लीनियर एक्सप्रेशन है, तो आप इसे बिल्कुल एक्स की तरह ट्रीट कर सकते हो इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो लीनियर की तरह ट्रीट करेंगे तो ये पूरा मान लो मन मन में एक्स लिखा हुआ है, तो ए एक्स प्लस बी का जो पावर एन है तो वो एक्स की पावर एन हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। बस आपको ध्यान ये देना है कि जब आप डिफ्रेंशिएशन करते हो तो जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसकी मल्टीप्लाई होती है, लेकिन जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो जो एक्स का कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करेंगे, तो वन अपॉन ए भी यहां पर आएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन का। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं कि कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चों देखो, जैसे फर्स्ट एग्जांपल ये है इंटीग्रेशन e टू द पावर ln रूट एक्स डी एक्स, तो इसे आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन रूट एक्स डी एक्स। क्यों? क्योंकि आपको पता है a की पावर log एफ एक्स और टू द बेस a, अगर ये और ये बेस सेम हो तो इसका जो आउटपुट होता है वो सिंपली एफ एक्स होता है। तो e टू द पावर ln, ln मतलब log टू द बेस e, तो ये रूट एक्स हो गया। रूट एक्स मतलब x की पावर 1/2। यहां पर एक बात और लिखनी चाहिए कि n इज नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि n इक्वल टू -1 पे ये 1 अपॉन एक्स बन जाएगा जिसका इंटीग्रेशन ln mod x होता है, तो n इज नॉट इक्वल टू -1, बाकी सबके लिए ये ओके है। तो अब ये x की पावर n लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c, तो कुल मिला के ये आ गया 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल समझ में आ गया। तो बेटा हम टोटल जो है इंटीग्रेशन में लगभग 300 क्वेश्चन आपको क्लास में कराएंगे और बीच बीच में आपको प्रैक्टिस शीट भी देते रहेंगे। जैसे एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, इंटीग्रेशन e टू द पावर -ln एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये क्या होगा? तो इसे आप ऐसा लिख सकते हो e टू द पावर ln 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर की पावर -1 हो गया, जिसे हम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं डी एक्स। और ऐसा हमने क्यों किया बेटा? क्योंकि हमें फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बन गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसे आप x टू द पावर -2 डी एक्स ऐसा लिख सकते हो। अब आप इसे फॉर्मूला लगाओ, तो x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c, तो क्या आ गया, -1/x प्लस c। वैसे भी आपको याद ही होगा कि -1/x प्लस कोई कांस्टेंट रहा तो उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड इंटीग्रेशन ln 1 अपॉन e टू द पावर x dx, तो इसे आप कैसे करोगे भाई, ln और इसे e टू द पावर -x ऐसा लिख सकते हो dx। फिर ये -x जो है वो आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि log m की पावर n जो है वो n log m होता है, तो -x और ln e, लेकिन ln e तो 1 होता है, तो ये क्या बच गया, केवल माइनस बाहर ले लेंगे x dx। तो फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा, -x²/2 प्लस c। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसके ऊपर, फोर्थ। सपोज आपसे पूछा गया कि भाई इंटीग्रेशन dx अपॉन 2 रूट एक्स बताओ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1/2 तो बाहर हो गया और रूट एक्स मतलब x की पावर 1/2 होता है, तो x की पावर -1/2 dx, आप इसको ऐसा लिख सकते हो। तो 1/2
अब इसमें x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है उसका फॉर्मूला लगा दो। तो x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c इक्वल टू 1/2 इंटू, न्यूमरेटर में देखो x की पावर 1/2 बचा और डिनोमिनेटर में केवल 1/2 बचा प्लस c। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो है √x प्लस c आ गया। मैं यहाँ पर बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि भाई सभी बच्चे जो हैं इंटीग्रेशन ऑफ √x 1/√x, इंटीग्रेशन 1/√x dx जो है वो 2√x प्लस c होता है। इसे एज ए रिजल्ट की तरह याद रखें, बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे हम इसको। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फिफ्थ, इंटीग्रेशन e टू द पावर ln2 प्लस ln x dx, ये आ गया। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, e टू द पावर ln 2x, क्योंकि log m प्लस log n को आप log mn लिख सकते हो dx। तो ये केवल 2x रह गया। 2 जो है बेटा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया x² प्लस c। तो पांचों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। सिक्स्थ देखिए, सिक्स्थ, इंटीग्रेशन e टू द पावर m ln x dx, मान लो ये करना है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर ln x की पावर m, क्योंकि ये जो है यहां से इसके पावर में आ सकता है, जैसे पावर से इधर चला जाता है ना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है लोग की। तो दिस इज सिंपली x टू द पावर m इंटू dx, और x की पावर m का क्या हो जाएगा भाई, x की पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस c। ठीक है। सेवंथ, इंटीग्रेशन m इज नॉट इक्वल टू -1, यहां पर होना चाहिए, क्योंकि -1 के केस में ये 1/x बन जाता, फिर उसका इंटीग्रेशन ln x होता है जो आगे आने वाला है। सेवंथ एक क्वेश्चन और देखो, अगर मान लो ये दिया कि भाई 2 की पावर ln x dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो इसे हम x की पावर ln2 लिख सकते हैं dx। ये कैसे हुआ, देखो a टू द पावर log b टू द बेस c ऐसा लिखा है, तो बेस c को मेंटेन करते हुए आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो, ये log की प्रॉपर्टी है। तो b की पावर log a टू द बेस c, ऐसा ये प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर क्या लिखा होता है, 2 log x टू द बेस e, तो बेस e तो सेम रखा हमने और x और 2 को इंटरचेंज करें, तो इसको लिख सकते हैं x की पावर log 2 टू द बेस e। log 2 टू द बेस e ही एक्चुअली ln2 होता है, और ऐसा करने से हमें फायदा ये हुआ कि ln2 जो है वो कांस्टेंट है। अब हम इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, x की पावर ln2 प्लस 1 अपॉन ln2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को जो फर्स्ट फॉर्मूला है x की पावर n वो अच्छे से अप्लाई करना आ गया होगा। एक और, चलो एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, अगर मान लो कुछ कंफ्यूजन है। जैसे सपोज ये दे दिया आपको 2x प्लस 3 टू द पावर 10 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। 2x प्लस 3 टू द पावर 10, तो 2x प्लस 3 को आप x की तरह ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि ये 2x प्लस 3 एक लीनियर एक्सप्रेशन है। अगर लीनियर रहा ना तो आपको उसको x ही मान लेना है। ठीक है, तो x की पावर 10 का क्या होगा, x की पावर 11 अपॉन 11, तो 2x प्लस 3 टू द पावर 11 अपॉन 11 इनटू,
डिफरेंशिएशन में जो x का कोफिशिएंट होता है उसकी मल्टीप्लाई होती है, लेकिन इंटीग्रेशन में उससे डिवाइड होता है, याद रखना। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 2, तो 1/2 और आएगा और प्लस सी। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया 2x + 3 टू द पावर 11 अपॉन 22 प्लस सी। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब फॉर्मूला नंबर 2। या 8 क्वेश्चन हो गए, इस पे 1-2 क्वेश्चन और कर लो हैं। एग्जाम्पल 9। सपोज आपको ऐसा दिया कि भाई dx अपॉन रूट 2x + 7। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि 1/√x का जो इंटीग्रेशन है इसे आप 2√x + c ऐसे याद रख सकते हो। तो जो 2x + 7 है इसको आप x की तरह ट्रीट कर लो क्योंकि ये लीनियर एक्सप्रेशन है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2√x, x का काम कौन कर रहा है यहाँ पर 2x + 7 प्लस सी। लेकिन यहाँ पर ये तो x की तरह ट्रीट करते हुए 2√x + c आया, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, तो उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो अपॉन 2 भी करना पड़ेगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या जाएगा √2x + 7 + c। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ऐसा आया कि e टू द पावर ln 1 अपॉन e की पावर -ln 1 अपॉन 2020 + 7x लाइक दिस, ऐसा दे दिया dx। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो e टू द पावर ln, क्योंकि ये 7x + 2020 की पावर -1 हो गया, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी आगे चल के। तो ये सिंपली ऐसा बन गया 7x + 2020 dx, और ln जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो केवल इतना बचा 7x + 2020 dx। और इसे तो आप 7x + 2020 को लीनियर एक्सप्रेशन है तो x की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो ये आ गया 7x + 2020 का स्क्वायर अपॉन 2, और x का कोफिशिएंट यहाँ 7 है तो अपॉन 7 भी आएगा प्लस c। तो फाइनल आंसर आ गया 7x + 2020 का स्क्वायर अपॉन 14 प्लस c। तो फर्स्ट फॉर्मूला पे ये 10 क्वेश्चन सभी बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब हम सेकेंड फॉर्मूला ले लेते हैं। तो बेटा सेकेंड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 1/x dx = ln mod x + c एंड 1/ax + b। तो ax + b यहाँ पर लीनियर की तरह ट्रीट किया जा सकता है, ये भी 1/x की तरह मान लो आप, तो इसका भी ln mod ax + b + c होगा। लेकिन x का जो कोफिशिएंट है वो a है, इसलिए a से डिवाइड भी करना पड़ेगा। भाई ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन ln mod x हो गया। x पॉजिटिव के लिए वैलिड होता है, लेकिन mod जो है वो एनसीईआरटी में यूज किया गया है, इसलिए आप लोग भी इसको हैबिट में बनाएंगे। तो इसके ऊपर एग्जाम्पल देख लेते हैं, 5-6 क्वेश्चन देख करेंगे इसके ऊपर भी हम। तो फर्स्ट है इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 + x की पावर -4 + 2/x³ dx। तो इसे i मान लिया हमने इंटीग्रेशन को, और अगर आप ध्यान से देखो तो जो न्यूमरेटर में अंडर के अंदर लिखा हुआ है ये x² + x की पावर -2 का होल स्क्वायर था, इसलिए अंडर के बाहर आ गया अपॉन x³। उम्मीद है ये बात सबको समझ में आ गई होगी अच्छे से। इक्वल टू, अलग अलग के बाई कर लेंगे, तो 1/x dx प्लस ये 1/x की पावर 5 होता, तो इसको हम x की पावर -5 dx ऐसा लिख सकते हैं। तो 1/x का इंटीग्रेशन तो हो गया ln mod x
और x की पावर -5 का हो जाएगा x की पावर -4 अपॉन -4, तो 1/4 इंटू एक्स की पावर -4 प्लस सी, और यू कैन राइट इट एज ln mod x -1 अपॉन 4x की पावर 4 प्लस सी। ये इसका आंसर हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 12 है, देखो बेटा मैं ये जो क्वेश्चन है अभी दो दो तीन तीन लिखता रहूंगा साथ साथ में, तो आप लोग बिना सोल्यूशन देखे पहले आप ट्राई करते रहना इसको। ट्राई करने के बाद जब आपका आंसर आ जाए तो फिर उसके बाद आप वीडियो तब तक पॉज रखना जब तक आपका आंसर नहीं आता है। जब आपका आंसर आ जाए तो आप आंसर मैच करो। अगर कहीं कैलकुलेशन में मुझसे मिस्टेक हो जाए तो आप जो है उसको भी कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो। तो देखो ये 2 - 3x लिखा हुआ है, 2 - 3x, तो ये लीनियर एक्सप्रेशन है, तो इसे आप सीधा सीधा ln mod 2 - 3x ऐसा लिख सकते हो। और यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो -3 है, तो अपॉन -3 प्लस सी, तो मतलब फाइनल आंसर आपका आ गया -1/3 ln mod 2 - 3x प्लस सी। ठीक है, आप इसको 3x - 2 बना के भी कर सकते थे। 13th क्वेश्चन है x dx अपॉन a प्लस bx। 13 ऐसे ही मान लिया इसको भी इंटीग्रेशन x dx अपॉन a प्लस bx। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे भाई, x dx अपॉन a प्लस bx को? देखो इसमें एक एडजस्टमेंट करेंगे, यहाँ bx है और यहाँ पर x है, तो b से मल्टीप्लाई कर लिया और b से ही डिवाइड कर लिया, तो ये bx अपॉन a प्लस bx dx ऐसा हो गया। लेकिन डिनोमिनेटर में तो a प्लस bx है, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर a ऐड कर दिया और a सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसका क्या फायदा हुआ, इसका फायदा देखो, इंडिविजुअल के बाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1/b एज इट इज। पहला जो इंटीग्रेशन है उसमें a प्लस बी एक्स अपॉन a प्लस बी एक्स, मतलब केवल 1 बचा, 1 dx, माइनस सेकेंड वाले में a अपॉन a प्लस बी एक्स dx ऐसा हो गया। 1/b और 1 का इंटीग्रेशन x होगा, तो 1/b इंटू एक्स, यहां से a जो है वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो -a अपॉन b। अब ये जो आपके सामने लिखा है a प्लस बी एक्स, ये तो एक लीनियर एक्सप्रेशन है, 1/a प्लस बी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln mod a प्लस बी एक्स अपॉन b, क्योंकि x का कोफिशिएंट है, प्लस c। तो फाइनल आंसर क्या हो गया आपके क्वेश्चन का, 1/b x माइनस a अपॉन बी स्क्वायर ln mod ऑफ a प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं इसके ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इंटीग्रेशन x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सो लेट i इक्वल टू, आई मान लेते हैं इंटीग्रेशन को, i इक्वल टू, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये एक्चुअली डिनोमिनेटर में x प्लस 1 का होल स्क्वायर है और न्यूमरेटर में है x, तो मैंने क्या किया यहाँ पर x प्लस 1 और -1 ऐसे लिख दिया dx। जब आप इंडिविजुअल के बाई करोगे तो x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx और -1 अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर dx। सो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का क्या हो गया, ln mod x प्लस 1, और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन x प्लस 1 की पावर -2। अब ये x प्लस 1 है तो लीनियर एक्सप्रेशन, इसलिए इसको आप x की तरह ट्रीट कर सकते हो, तो x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये तो सेम
माइनस, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस 1 की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। तो ln मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, आप लोग जो है पहले खुद से अटेम्प्ट कर लिया करो सॉल्यूशन देखने से पहले कि आप लोगों को फॉर्मूला अच्छे से अप्लाई करना आ गया कि नहीं आ गया। अगर आप लोग नहीं कर पाते हो, किसी कहीं अटक रहे हो, तब आप सॉल्यूशन देखा करो, तब तक वीडियो पॉज रखो जब तक कि आप लोग खुद से हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना कर लो। जो भी फॉर्मूला मैं बताऊंगा उस फॉर्मूले में स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन आप सॉल्यूशन देख के समझो, लेकिन हर फॉर्मूले के बाद में कम से कम 7-8 क्वेश्चन देने वाला हूँ करने के लिए या कराने वाला हूँ। तो 3-4 क्वेश्चन देखने के बाद कम से कम 3-4 क्वेश्चन आप सेल्फ सोल्व करना, ठीक है। तो यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके और इसे सोल्व करना, उसके बाद देखना, ठीक है। कर लो, वीडियो पॉज कर लो, गुड। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, इसके फैक्टर क्या हो रहे हैं, x प्लस 5 x माइनस 2 dx, ये 2x प्लस 3 लिखा है, तो इसे हम x प्लस 5 प्लस x माइनस 2 ऐसा लिख सकते हैं। अब इंडिविजुअल के बाई कर लो, तो पहला इंटीग्रेशन क्या बन गया, 1 अपॉन x माइनस 2 dx, और दूसरा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, 1 अपॉन x प्लस 5 dx इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 2 का इंटीग्रेशन ln मॉड x माइनस 2 प्लस ln मॉड x प्लस 5 dx। अब ये log m प्लस log n लिखा हुआ है, जिसे आप log mn लिख सकते हो, तो log mn यानी कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 की मल्टीप्लाई प्लस सी, तो ये आ गया ln मोड एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पर मैं एक बात और बताता हूँ, जैसे आप लोगों ने अटेम्प्ट तो कर ही लिया होगा, ये क्वेश्चन है ना, हालांकि ये चीज़ आगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में आएगी कि जब भी कभी बेटा ऐसा हो ना कि एक फंक्शन हो नीचे f(x) और इसका डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली ऊपर रखा हो f डैश x dx, ऐसे डिफरेंशिएशन तो आप लोग कर चुके हैं, इसलिए आप पहचान लोगे कि नीचे का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अगर एज इट इज न्यूमरेटर में हो तो उसका आंसर ln ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि ln fx प्लस सी होता है। तो यहाँ पे आप देखो इसका नीचे का जो डिफरेंशिएशन है वो डायरेक्ट ऊपर रखा हो तो सीधा आंसर भी आप बता सकते थे, लेकिन फिलहाल हम वो तरीके अपना रहे हैं जो हम सीख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या था, 16 इंटीग्रेशन को आई मान लिया और ये था 1 प्लस एक्स का होल क्यूब अपॉन एक्स, 1 प्लस एक्स होल क्यूब अपॉन एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो 1 प्लस एक्स का होल क्यूब हुआ 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ऐसा लिख सकते हो, अपॉन एक्स dx। और अगर आप इंडिविजुअल के बाई करते हो तो पहला इंटीग्रेशन आपका 1 अपॉन एक्स बनेगा, प्लस दूसरे में 3 बाहर आके केवल 1 dx रह जाएगा, तीसरा जो इंटीग्रेशन है 3 बाहर आके यहाँ पर x dx रह जाएगा, और फोर्थ इंटीग्रेशन आपका एक्स स्क्वायर dx बनेगा। अब इसमें तो कोई आपत्ति है ही नहीं किसी को, तो ln mod x प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी आंसर। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। एग्जाम्पल 17, इवेल्युएट इंटीग्रेशन
एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx, ये इंटीग्रेशन करना है। और 18 एक और लिख देता हूं साथ में ही, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 3 प्लस अंडर रूट 2x माइनस 3। तो इसको आई मान लिया भाई, जैसे हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। डिनोमिनेटर में अगर आप ध्यान से देखो तो इसके फैक्टर तो आपको पता है क्या होते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। यहां पर x लिखा हुआ है x, और अगर मैं इन दोनों को यहां पर ऐसा लिखता हूं कि x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 3 dx, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो 1 बच जाएगा, जबकि मुझे तो x लाना है। तो सोचो क्या करेंगे इसमें, तभी कुछ कर पाएंगे भाई। x तो आप x तो कैंसिल नहीं करना है, x तो बचा के रखना है। सोचो, क्या ऐसे कर ले कि यहाँ पर 2x बना लें और यहाँ पर 1/2 कर लें, और 1/2 ऐसा करके, और इसको एक को लिख लें x माइनस 2 प्लस x माइनस 3। लेकिन इससे क्या होगा कि 2x तो आ गया, अब माइनस 5 आ गया है, माइनस 5 आ गया तो फिर क्या करें। तो ठीक है, ऐसा करके देखते हैं। माइनस 5 आ गया तो प्लस 5 भी कर लेते हैं, अपॉन x माइनस 2 एक्स माइनस 3 dx। हालांकि आने वाले समय में आप लोग के पास इससे बहुत अच्छे अच्छे मेथड होंगे और भी सॉल्व करने के, लेकिन हम तो फिलहाल वही मेथड अप्लाई करेंगे जो हमने जितना फॉर्मूला सीखा है। और अभी कहने के लिए तो हमारा केवल इंटीग्रेशन का सेकंड फॉर्मूला ही चल रहा है। तो 1/2 तो बाहर एज इट इज भाई, और अलग अलग के बाई करो, तो पहला इंटीग्रेशन बनेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस ये इंटीग्रेशन dx अपॉन, सेकेंड इंटीग्रेशन बनेगा dx अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 5 बाहर आ जाएगा, और x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 dx। तो यहां पर हम लिख लेते हैं x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 3, क्योंकि यहां तो 1 रह गया था ना, तो 1 को हमने x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 3 लिख लिया तो 1 हो गया है ना। अब देखो आप आंसर इसका, जो 1/2 थ्रू आउट बाहर है। अब पहला जो है वो हो गया ln mod x माइनस 3 प्लस ln mod x माइनस 2 प्लस 5। इसमें भी अलग अलग के बाई करेंगे, तो पहला जो इंटीग्रेशन बनेगा x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल होकर 1 अपॉन एक्स माइनस 3, तो हो जाएगा ln mod x माइनस 3 माइनस ln mod x माइनस 2 प्लस c। तो क्या आ गया आंसर भाई, 1/2 एज इट इज बाहर, ये ln x माइनस 3, ये 5 ln x माइनस 3 है, तो 6 ln mod x माइनस 3, ये प्लस का ln x माइनस 2 है, ये माइनस का 5 ln x माइनस 2 है, तो माइनस का 4 ln x माइनस 2 बचा, प्लस c। इसे जो है हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 ln mod ऑफ x माइनस 3 माइनस 2 ln mod ऑफ x माइनस 2 प्लस c आंसर। अब चाहो तो ये जब नंबर मल्टीप्लाई में पावर में ले जाके log m माइनस log n को log m बाई n भी लिख सकते हो। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन जो है आपका 17, वो भी देख लेते हैं। लेट i इक्वल टू, यहां पर डिनोमिनेटर में दिया है रूट
2x+3 प्लस रूट 2x-3। तो 2x+3 माइनस 2x-3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। मतलब ये हुआ कि रैशनलाइज कर लिया इसको, ठीक है। तो जब रैशनलाइज करेंगे तो न्यूमरेटर में तो ये सेम ही रहा, रूट 2x+3 प्लस रूट 2x-3 dx। और डिनोमिनेटर में देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर हो गया 2x+3 माइनस बी स्क्वायर हो गया 2x-3। तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा और 3 + 3 6, तो 1/6। और इंटीग्रेशन के अंदर इसे हम 2x+3 की पावर 1/2 प्लस 2x-3 टू द पावर 1/2 dx ऐसा लिख सकते हैं। अब आप इसमें इंटीग्रेशन लगा दो, तो 1/6 तो एज इट इज। पहले वाले का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x+3 को x की तरह ट्रीट कर सकते हैं बिकॉज ये लीनियर एक्सप्रेशन है। तो x की पावर 1/2 को क्या होता है, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो यहाँ पर 3/2 अपॉन 3/2। लेकिन चूंकि x का कोफिशिएंट जो है 2 है, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 भी आएगा। प्लस ऐसे यहाँ पर 2x-3 की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड भी होएगा, प्लस c। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, 1/3 कॉमन आ गया। तो कुल मिला के 1/18 इंटू 2x+3 टू द पावर 3/2 प्लस 2x-3 टू द पावर 3/2 प्लस c। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो यहां पर हमारा सेकेंड फॉर्मूला खत्म होता है बच्चों। अब याद करो थर्ड फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा था। थर्ड फॉर्मूला था बेटा e की पावर x, a की पावर x, है ना, इनके इंटीग्रेशन करना, सॉरी डिफरेंशिएशन, e की पावर x, a की पावर x। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफरेंशिएशन पढ़े तो हम तीसरे फॉर्मूले में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के इंटीग्रेशन ले रहे हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक के लेंगे, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के लेंगे। तो इस तरीके से हमारे जो बेसिक जो 7 फॉर्मूले हैं वो होने के बाद मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्ट होते हैं। तो चलिए थर्ड फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं कि थर्ड फॉर्मूला क्या बोल रहा है। नेक्स्ट फॉर्मूला है बच्चों इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx, दैट इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस c, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन जो है वो भी e की पावर x होता है, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन जो है वो e की पावर x ही रहेगा, प्लस c, मतलब c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन अगर e की पावर में ax प्लस b आया यानी कि लीनियर एक्सप्रेशन, तो भी फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, e की पावर ax प्लस b का e की पावर ax प्लस b। लेकिन यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है a, उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/a इंटू e की पावर ax प्लस b प्लस c। a की पावर x dx, तो a टू द पावर x का इंटीग्रेशन होगा a टू द पावर x अपॉन ln a प्लस c, क्योंकि a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x ln a होता है। a यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर a की पावर में कोई लीनियर एक्सप्रेशन आया लाइक px प्लस q, तो इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला तो यही लगेगा a की पावर px प्लस q अपॉन ln a। लेकिन x का कोफिशिएंट p है, इसलिए उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, प्लस c। तो चलो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है इवेल्युएट 2 टू द पावर x प्लस 1 माइनस 5 की पावर x माइनस 1 अपॉन 10 टू द पावर x dx। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा इंटीग्रेंड है, दैट इज इक्वल टू, अब आप देखो इसे आप ऐसे लिख सकते हो कि अलग अलग के बाई कर लेंगे, 2 की पावर x प्लस 1 को हमने 2 की पावर 1 इंटू 2 टू द पावर x अपॉन 10 टू द पावर x dx ऐसा लिख लिया, माइनस
जो 5 टू द पावर x माइनस वन, ऐसे 5 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर माइनस वन अपॉन 10 टू द पावर x, ऐसा लिख सकते हैं। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। 2 जो है वो बाहर आ गया, 2 अपॉन 10 की पावर x हो गया ये ओवरऑल। 2 की पावर x अपॉन 10 की पावर x मतलब 2 अपॉन 10 टू द पावर x dx माइनस 5 की पावर माइनस वन मतलब 1/5 जो बाहर आ गया, और ये 5 अपॉन 10 टू द पावर x ऐसा बन गया dx। 2/10 मतलब 1 अपॉन 5 टू द पावर x, और 1 अपॉन 5 एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि a का काम कर रहा है, पॉजिटिव भी है और 1 भी नहीं है, dx माइनस 1/5 बाहर है जो, और ये हो गया 1 अपॉन 2 टू द पावर x dx। तो अब आप इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ये वाला a की पावर x dx का जो इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन ln a। तो अब आप ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दो। तो करो भाई अप्लाई फॉर्मूला। क्या बन जाएगा ये, 2 तो एज इट इज, 1 अपॉन 5 टू द पावर x अपॉन ln a मतलब 1/5 माइनस 1 अपॉन 5 एज इट इज, ये हो गया 1 अपॉन 2 टू द पावर x अपॉन ln 1/2 प्लस c इक्वल टू ln 1 अपॉन 5 को माइनस ln 5 लिख सकते हैं, तो माइनस 2 अपॉन ये जो 1 अपॉन 5 की पावर x है तो इसके ये 5 की पावर x डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और यहाँ पर हो गया ln 5। यहाँ पर भी ln 1/2 को माइनस ln 2 लिख सकते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/5 इंटू 1 अपॉन 2 टू द पावर x ln 2 प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। तो अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। सीधा हमने फॉर्मूला लगाने के लायक बनाया पहले इसको, और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19। इंटीग्रेशन i इक्वल टू a की पावर x इंटू ई टू द पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है जहां पर a भी कांस्टेंट है और e भी कांस्टेंट है। तो जनरली बच्चों को इस क्वेश्चन को देख के ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट रूल लगाएंगे क्या, लेकिन वो तो सीखा ही नहीं है हमने अभी तक। तो बेटा इसे हम बहुत आसानी के साथ ऐसा लिख सकते हैं ए ई टू द पावर x, और ए ई पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है, तो इसे पूरे को ही ए ई को आप ये मान लो कि ये एप्पल लिखा हुआ है, एप्पल ए कैपिटल ए, तो कैपिटल ए की पावर x क्या होता है, ए की पावर x अपॉन ln a। तो ए ई टू द पावर x अपॉन ln a का काम यहाँ पर पूरा ए ई कर रहा है प्लस c। तो दिस इज इक्वल टू a टू द पावर x ई टू द पावर x, अलग अलग लिख सकते हैं इसको आप, अपॉन ये ln a e लिखा है, तो ln e तो 1 होता है भाई, इसमें log mn लगा देंगे तो log m प्लस log n बन जाएगा, तो 1 प्लस ln a प्लस c, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर x का होल स्क्वायर dx, 2 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर x का होल स्क्वायर dx। तो इसे क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर कर दो, तो 2 टू द पावर 2x प्लस 3 टू द पावर 2x प्लस 2 इंटू 6 टू द पावर x dx। भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा लिख लिया इसको। और ऐसा करने से हमें फायदा क्या हुआ कि सीधे सीधे फॉर्मूले बन गए। पहले तो इंटीग्रेशन जैसे डिफरेंशिएशन अलग अलग ऑपरेट होता है, इंटीग्रेशन भी हो जाता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, प्लस 3 टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन प्लस 2 बाहर ले लेंगे 6 की पावर x का इंटीग्रेशन।
टू टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, टू टू द पावर 2x अपॉन ln 2। लेकिन यहां पर x का कोफिशिएंट 2 है, इसलिए 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। समझे, ये बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। प्लस 3 टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन होगा 3 की पावर 2x अपॉन ln 3, और इंटू 2 भी करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, तो 2 से डिवाइड हुआ। प्लस 2 6 की पावर x का इंटीग्रेशन 6 की पावर x अपॉन ln 6। यहां पर x का कोफिशिएंट 1 था, इसलिए यहां पर कोई डिवाइड नहीं होगा, प्लस c आंसर। ठीक है भाई, तो उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसी फॉर्मूले पे, थर्ड पे 21। इवेल्युएट इंटीग्रेशन a to the power mx into b to the power nx dx, ये करना है। तो यहां भी कई बार बच्चों के मन में प्रोडक्ट रूल जैसे ही विचार आते हैं, लेकिन एक्चुअली वैसा नहीं है। देखो ध्यान से देखो, इसे हम a की पावर m इंटू बी टू द पावर n होल टू द पावर x ऐसा लिख सकते हैं। और ये जो a की पावर m b की पावर n है, इसे आप समझ लो मन मन में कि कैपिटल A लिखा हुआ है a, तो सीधा सीधा क्या बन गया, a की पावर x ही बन गया ना ये। और a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x यानी कि a की पावर m b की पावर n a की पावर x अपॉन ln a का काम कौन कर रहा है, a टू द पावर m b टू द पावर n प्लस c। तो दिस इज इक्वल टू a टू द पावर mx इंटू बी टू द पावर nx अपॉन, जब इसमें log mn लगाओगे तो log m प्लस log n, तो ये बन जाएगा m ln a प्लस n ln b प्लस c। ये इसका आंसर हो गया। यहां भी छोड़ सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और आगे करना चाहो तो कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। 22 इवेल्युएट इंटीग्रेशन e to the power 3x प्लस e to the power 5x अपॉन e to the power x प्लस e to the power माइनस x dx। ये इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करना चाहिए भाई, क्या करना चाहिए, देखो कुछ आइडिया सूझ रहा है क्या। e की पावर x प्लस e की पावर 5x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। न्यूमरेटर से e की पावर 4x कॉमन ले लो, न्यूमरेटर से e की पावर 4x कॉमन ले लो, तो पहले टर्म में क्या बचेगा, e की पावर माइनस x प्लस e टू द पावर x, है कि नहीं आसान। और डिनोमिनेटर भी यही है, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx। तो इससे जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, इंटीग्रेशन e टू द पावर 4x dx। और e की पावर 4x का इंटीग्रेशन तो मतलब आसान ही है यार, e की पावर 4x का तो e की पावर 4x ही होगा, अपॉन 4 भी आएगा क्योंकि x का कोफिशिएंट है, प्लस c। तो फाइनल आंसर आपका हो गया 1/4 e टू द पावर 4x प्लस c आंसर। तो उम्मीद है सभी बच्चों को ये यहाँ तक तीनों के तीनों फॉर्मूले बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 4 की तरफ। लेकिन बेटा लेक्चर 1 में हम लोग जो है 3 फॉर्मूले ही कवर करेंगे, 4 फॉर्मूले जो हैं इसके आगे के वो हम लेक्चर 2 में कवर करेंगे। और आपको वो 4 फॉर्मूले प्लस उनके ऊपर काफ़ी सारे एग्जाम्पल लेने के बाद एक 50 क्वेश्चंस की डीपीपी या प्रैक्टिस शीट कह सकते हो आप, उसको प्रैक्टिस शीट देंगे हम, ताकि जब हम मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्ट करें उसके पहले आप लोगों ने खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर ली हो।
तो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।